उस जंगल में सभी पक्षी अपना अंडा देने वाले थे, इसीलिए वो सभी आपस में बातें कर रहे थे। तोते भैया, हम तो अपने अंडे भी देने वाले हैं, लेकिन मुझे इस बात का डर लग रहा है कि कहीं चील हमारे अंडों को खा ना जाए। तुम चिंता मत करो लक्ष्मी, अब चील बहुत ही बूढ़ा हो गया है। अब अगर वो हमारे अंडों को खाने आएगा तो हम ही उसको मार देंगे। वो बूढ़ा तो भले ही हो गया है, लेकिन फिर भी वो चील है, वो हमें कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, तुम्हारी ये बात तो सही है, इसीलिए हम थोड़ा सा सावधान रहेंगे। और तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे यहाँ पर बैठे बैठे तुम दोनों लोग क्या बातें कर रहे हो? असल में अब जंगल में सभी पक्षी अंडे देने वाले हैं, तो हम यही बात कर रहे थे कि हमको चील से होने वाले हमलों से सावधान रहना चाहिए। हाँ, लेकिन अब तो चील बहुत ही बूढ़ा हो गया है, तो अब तो उससे हमें कोई खतरा हो ही नहीं सकता है। हम लोग ऐसे ही कहीं भी घूमने टहलने जा सकते हैं। तुम्हारी बात सही है कौवे, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा सा सावधान तो रहना ही पड़ेगा। और फिर सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और सभी पक्षी अपने अंडे देते हैं। और फिर एक दिन तोता लक्ष्मी चिड़िया के घर आता है। लक्ष्मी, दाने इकट्ठे करने के लिए नहीं चलोगी? जाना तो है, लेकिन मुझे चिंता हो रही है कि कहीं चील आकर के हमारे इन अंडों को खा ना जाए। तो क्या चील के डर से अब हम दाने इकट्ठे करने भी नहीं जाएंगे? अगर ऐसा करेंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। और फिर वो दोनों वहाँ से दाने इकट्ठे करने के लिए चले जाते हैं। कौवा उन दोनों को वहाँ से जाते हुए देख लेता है और फिर वो मन ही मन कुछ सोचता है। उसके बाद वो वहाँ से चील की तरफ चला जाता है। अरे आओ आओ कौवे, आज मेरे पास कैसे आना हुआ? अरे सरकार, बहुत समय हो गया है, आपने अभी तक कोई भी शिकार ही नहीं किया है। हाँ कौवे, अब क्या बताऊँ तुमको। अब तो मैं बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे जितने भी पंख हैं वो सब बहुत ही कमजोर हो गए हैं। तो अगर मैं अब किसी पक्षी का शिकार करना भी चाहता हूँ तो वो सब मुझसे तेज भाग कर निकल जाते हैं। इसीलिए तो आज मैं आपके लिए एक बढ़िया सी खुशखबरी लेकर के आया हूँ। तो क्या आज तुम ही मेरा शिकार बनने के लिए आए हो यहाँ पर? नहीं नहीं, असल में बात यह है कि जंगल में बहुत से पक्षियों ने अंडे दिए हुए हैं और इस समय वो दाने के लिए बाहर गए हैं, तो उनके अंडे ऐसे ही खुले पड़े हैं, तो आप जा कर के उनके अंडों को आसानी से खा सकते हैं। नेकी और पूछ पूछ। चलो हम दोनों चलते हैं और साथ में मिलकर के अंडे खाते हैं। और फिर वो दोनों जा करके पक्षियों के अंडे खाने लगते हैं। काफी समय के बाद में लक्ष्मी चिड़िया अपने घर लौटती है, लेकिन जब वो अपने घर पर आती है तब उसको अंडे नहीं मिलते हैं और ऐसा देख करके वो बहुत ही दुखी हो जाती है। और फिर अगला दिन हो जाता है। अगले दिन तोता लक्ष्मी चिड़िया के घर आता है। लक्ष्मी, कल बहुत से पक्षियों के अंडे गायब हो गए हैं, मेरे भी अंडे गायब हो गए हैं। क्या तुम्हारे अंडे सुरक्षित हैं? नहीं, मेरे भी अंडे सुरक्षित नहीं हैं। लगता है किसी ने हमारे अंडों को खा लिया है। ऐसा तो सिर्फ चील ही कर सकता है, लेकिन वो पिछले कई दिनों से यहाँ पर नहीं आया। जरूर किसी न किसी ने उसका साथ दिया है। सच जानने के लिए वो सब चील के अड्डे के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। और फिर वो देखते हैं कि कौवा चील के पास आता है और फिर वो दोनों मिल करके जंगल की तरफ चले जाते हैं। और फिर वो दोनों अंडा खाने ही वाले थे, तभी चिड़िया और तोता मिल करके उनको खूब पीटते हैं और उनको वहीं पर मार डालते हैं। दोस्तों, कौवा तो हमेशा गलत ही करता रहता है, लेकिन आप लोग ऐसा क्यों करते हो? आप लोग भी जल्दी से इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और देखो, आपके लेफ्ट साइड में एक वीडियो आ रही होगी, आप उसको भी प्ले करके देख सकते हो।